सही है। अब एब्डोमिनल को एब्डोमिनल रीजन देखते हैं। एब्डोमिन के अंदर हमारे पास पहले हम बेसिकली करेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से पहले हमें ना एक रीजन को थोड़ा जल्दी से क्विक ओवरव्यू करना है। इसका मकसद आगे समझ आएगा कि हम बेसिकली ये कर क्यों रहे हैं, बट इसको जल्दी से देख लेते हैं। अब हमारा जो हमारी एब्डोमिनल रीजन है वो किसके अंदर डिवाइडेड होती है? 9 रीजन के अंदर डिवाइड होती है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक। सेंटर के अंदर राइट और लेफ्ट, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर और इलियक। अब जो हमें नाम याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं? एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और इलियक। सही है, ये 3 नाम हमें याद रखने हैं। और बाकी थोरेसिक रीजन कौन सा होता है ये हमें पता है, लंबर रीजन कौन सा होता है ये हमें पता है, बट ये 3 नाम हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल करने से पहले। सही है, अब आते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का हमें बेसिकली क्या करनी है? 3 चीज़ें। क्या क्या? स्ट्रक्चर, वीनस ब्लड वेसल, ब्लड ड्रेनेज, ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज। सही है, 3 चीज़ें हमें करनी है। स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या है? हमारी वॉल है। वॉल क्या करेगी? वॉल हमारी इसके ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब क्या? अगर हम आउटर से अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम लेट से कट कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे बाहर की लेयर कौन सी आएगी? स्किन आएगी। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आएगा, ये कॉमन है ना। अब जब सेकेंडली इन दोनों के बाद हमारे पास क्या आते हैं? मसल्स आते हैं। 3 मसल्स आएंगे, कौन कौन से? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। अभी हम इसको देखते हैं कैसे करना है यार। अभी हम बस ओवरव्यू जल्दी से मतलब स्टार्टिंग है तो अभी हम शॉर्ट में कर रहे हैं, अभी हम इसका थोड़ी डिटेल में जाएंगे। अब स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, 3 मसल्स आ गए। उसके बाद सबसे एंड पे क्या आएगा? हमारे सबसे एंड को देखो, बाकी बीच को भी छोड़ो, पैराइटल पेरिटोनियम। सही है, सबसे बाहर स्किन, सबसे अंदर पैराइटल पेरिटोनियम। अच्छा, पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर भी कुछ होगा? हाँ, पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं जिनको कवर कर रही होती है हमारी विसरल पेरिटोनियम। तो ऑर्गन, फिर विसरल पेरिटोनियम, फिर पैराइटल पेरिटोनियम। अब पैराइटल पेरिटोनियम के बिल्कुल बाहर क्या होगा? एक लेयर होगी और फैटी टिश्यू लेयर होती है। तो पेरिटोनियम के बाहर की जो लेयर है उसको मैं क्या कहूँगा? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट कहाँ होगा? पैराइटल पेरिटोनियम के बिल्कुल बाहर। सही है, हमने क्या कहा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, मसल्स। यहाँ पे हम बाहर से अंदर आ रहे थे। सही है, अब हम अंदर से बाहर जाते हैं। ऑर्गन, विस्ट्रल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, विस्ट्रल पेरिटोनियम को हम इंक्लूड नहीं करते इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। पैराइटल पेरिटोनियम तक हमारा काम है। समझाने के लिए कह रहे हैं कि ऑर्गन, फिर विस्ट्रल पेरिटोनियम, फिर पैराइटल पेरिटोनियम। बट पैराइटल पेरिटोनियम के बिल्कुल बाहर कौन सी होगी? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लेयर। एक्स्ट्रा बाहर, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, पेरिटोनियल लेयर मतलब पेरिटोनियम के बाहर। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। सही हो गया। इसके अलावा अभी हमें इतना ये करना है। अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। स्किन था, स्किन के बाद जो सुपरफिशियल फेशिया होते हैं ना उनको हम कहते हैं कैंपर स्कार्पा फेशिया भी कहते हैं। क्या मतलब? कैंपर अलग, स्कार्पा अलग। हमारे पास ये सुपरफिशियल फेशिया ना 2 में डिवाइड होती है, एक आउटर सुपरफिशियल फेशिया, एक इनर सुपरफिशियल फेशिया। अब एक फैटी है, एक फाइब्रस है, इस वजह से इनको हमने डिवाइड कर दिया। अब नाम कैसे है इसका? नाम या इसे याद करना है कि फैटी कौन सी है, फाइब्रस कौन सी है। नाम हमें सिर्फ एक नाम याद रखना है, फैटी फाइब्रस को छोड़ो, इनर आउटर को छोड़ो, हमें बस एक नाम याद रखना है। कौन सा? कैंपर स्कार्पा। एक ही नाम है, कैंपर स्कार्पा फेशिया। सही है, सुपरफिशियल फेशिया का जो दूसरा नाम है वो कौन सा नाम है? कैंपर स्कार्पा फेशिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कैंपर पहले है, स्कार्पा कैंपर आउटर है, स्कार्पा अंदर है? जो पहले नाम आ रहा है वो पहले कट स्किन के बाद पहले आएगा। कैंपर स्कार्पा हम बोल रहे हैं तो कैंपर आउटर हो गया, स्कार्पा इनर हो गया। सही है, स्किन, कैंपर, स्कार्पा और फिर हमने कहा कि 3 मसल्स आए हैं। मसल्स के अंदर भी नाम आसान है, तीनों ऑब्लिक मसल्स हैं। सही है, बट कौन कौन से मसल? जो एक बाहर वाला ऑब्लिक होगा उसको वो एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके अंदर इंटरनल ऑब्लिक, और फिर एक आता है हमारा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। अब ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस का नाम ऐसा क्यों है इसको भी हम अभी समझेंगे। इनके आगे के एरोज देखो, ये। सही है, एक्सटर्नल ऑब्लिक क्या है? अगर ये मेरी बॉडी है, सही है, ये मेरी बॉडी होगी। एक्सटर्नल ऑब्लिक की डायरेक्शन क्या होगी? लेटरल से मीडियल मूव करेंगे बट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सही है, इंटरनल ऑब्लिक भी लेटरल से मीडियल मूव करेंगे लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। सही है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस को देखो, ये ऑब्लिक हैं, टेढ़े हैं, है ना, इसी वजह से इनका नाम ऑब्लिक है। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस का नाम में क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? यूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं ना। तो ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस का यही है कि उसके जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? लेटरल टू मीडियल बट स्ट्रेट होंगे। सही है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, लेटरल टू मीडियल, इंटरनल ऑब्लिक और हमारा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। सही है, आउटर से इनर थे। अब ट्रांसवर्स, हर मसल का ना एक फेशिया होता है। ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस के मसल का जो फेशिया होगा वो क्या होगा? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। अब ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आउटर तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाहर तो इंटरनल ऑब्लिक आ गया था। तो ट्रांसवर्सैलिस फेशिया एब्डोमिनस के, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस के पीछे होगा। हमारी 9 लेयर्स कंप्लीट होगी। क्या? स्किन, कैंपर, स्कार्पा,
एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, फिर ट्रांसवर्सालिस फेशिया, फिर यहाँ पे आके हम उल्टा जाएंगे, पैराइटल पेरिटोनियम सबसे बाहर और पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर वाला एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। सही हो गया। ये हमारी लेयर्स थी। हमने क्या कहा था, हमें स्ट्रक्चर करना है, ब्लड सप्लाई करना है और हमें क्या करना है, वीनस ड्रेनेज। स्ट्रक्चर के अंदर 9 लेयर्स थी, हमने याद कर ली। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक पे एक चीज़ है, एक्सटर्नल ऑब्लिक के जो मसल्स लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं ना, ये सारे मसल्स एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ से ये मिलेंगे, यूँ मिलेंगे। सही है, लेटरल एब्डोमिनल लेटरल, बीच में ना ये अम्बिलिकल रीजन के ये मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी में एक वाइट लाइन बना देते हैं। जो इनके एपोन्यूरोसिस है ना, जो टेंडन्स होती हैं इनकी, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं, लेफ्ट वाली राइट के साथ फ्यूज़ होती हैं और एक मतलब वो जॉइन होके एक लाइन बनाती है, एक थिकन टेंडन टाइप मटेरियल बनाती है, बीच में लाइन होती है वो, तो उसको लीनिया, और वाइट कलर की होती है बिकॉज ऑफ टेंडन का कलर, तो लीनिया एल्बा। कौन बनाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस बेसिकली एंड ऑफ दी मसल्स हो गए। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या देखना है, ब्लड सप्लाई देखना है। ब्लड सप्लाई करने से पहले हमने ऊपर सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, हमें कुछ एरियाज़ के नाम याद रखने हैं। सही है, और इसको हम अभी नहीं देख रहे, अभी हमें इसको देखना ही नहीं है। सही है, हम किसको देखते हैं, इस आदमी को देखते हैं, इसको देखो। सही है, अब हम इसको पहले ओवरव्यू करते हैं कि बेसिकली हमें करना, हम क्या रहे हैं, ब्लड सप्लाई आ कहाँ रही है, हमें किस रीजन की ब्लड सप्लाई चाहिए। पहले तो इसको देखो, हमें चाहिए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई, इस रीजन की ब्लड सप्लाई चाहिए, है ना। और इस रीजन को हमने कितना में डिवाइड किया था, इस रीजन को हमने एब्डोमिन को हमने और फर्दर डिवाइड किया था 4 के अंदर। सही है, और 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था। सही है ना। अब पहले मुझे हार्ट से बताओ। सही है, हार्ट से क्या निकलेगा, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, थोरैसिक आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा डिवाइड होती है कॉमन इलियक के अंदर, कॉमन इलियक डिवाइड होती है इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक के अंदर, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक के अंदर, और फिर एक्सटर्नल इलियक लेग के अंदर जाके बनाती है हमारी फीमोरल नर्व। सही है, इजी। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की, क्या कि हार्ट से हमारी निकलेगी आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा फिर होगी थोरैसिक आयोटा, थोरैसिक आयोटा एब्डोमिनल आयोटा के अंदर, एब्डोमिनल आयोटा हमारी डिवाइड होगी कॉमन इलियक के अंदर, कॉमन इलियक फिर फर्दर डिवाइड होता है इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक। सही है, एक्सटर्नल इलियक फिर आगे, और जब लेग के अंदर जाएगा तो हमारी फीमोरल आर्टरी। सही है, अब इसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ऐड करते हैं। क्या, हार्ट से हमारे पास क्या निकलती है, सब क्लेवियन भी निकल रही होती है ना, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी का भी हमें कुछ थोड़ा देखेंगे। सही, अब आते हैं इनके ऊपर, हमने ये क्यों किया है, अभी क्या फ़ायदा है इसका, अभी समझ आ जाएगा आपको। अभी हम देखते हैं 3 सुपरफिशियल ब्लड सप्लाई के अंदर, एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई के अंदर 3 सुपरफिशियल, 3 डीप और 6 डीप आर्टरीज हैं। कैसे याद रखना है, 3 सुपरफिशियल के आम के आगे 3 सुपरफिशियल आ रहा है। सही है, और ये तीनों किसकी ब्रांचेज हैं, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेज हैं। सही है, अभी हमने सिर्फ ये याद किया कि सुपरफिशियल आर्टरीज हमारी नाम से सुपरफिशियल हैं और निकल कहाँ से रही हैं, फीमोरल आर्टरी से निकल रही हैं। सही हो गया। अब इसको देखते हैं हम कि क्या हुआ। सही, अब मैंने रीजन्स बताते हैं ना, कौन कौन से रीजन थे। यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन था, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट इलियक, और ये मेरा लेफ्ट इलियक, रफली बात कर रहे हैं हम। सही, और इंटरनल इलियक आर्टरी जो हमने, हमारे कोई इंटरनल इलियक का कोई वास्ता नहीं है, बट इंटरनल इलियक आर्टरी किस रीजन में जाइए, हमारे प्यूडेंटल रीजन के अंदर। सही है, 3 रीजन हो गए। सही, अब फीमोरल आर्टरी से 3 सुपरफिशियल आर्टरीज निकल रही हैं जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेंगी। कौन कौन सी हैं, अब देखो, एक निकल रही है किसके अंदर, इलियक रीजन के अंदर। सही है, फीमोरल आर्टरी से निकल रही है। एक निकल रही है किसके अंदर, प्यूडेंटल रीजन के अंदर, और एक निकल रही है और पॉइंट आउट करती है किसकी तरफ ये इशारा कर रही है, एपिगैस्ट्रिक की तरफ इशारा कर रही है। सही है, हमारी सुपरफिशियल में से 3 निकल रही हैं, फीमोरल में से 3 आर्टरीज निकल रही हैं। कौन कौन सी, एक जो कि हमारी प्यूडेंटल की तरफ है, एक इंटरनल, एक इलियक रीजन की तरफ, और एक हमारी एपिगैस्ट्रिक रीजन की तरफ। अब नाम पे आते हैं, फीमोरल आर्टरी से तो निकल रही थी, नाम क्या होगा, सुपरफिशियल। अब इसको देखो, ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, एपिगैस्ट्रिक रीजन की तरफ, तो ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। सही है, अब इस वाली को देखो, ये किस जगह जा रही है, इलियक रीजन के अंदर जा रही है, तो ये क्या होगी, सुपरफिशियल इलियक, बट ये क्या है, थोड़ी घूम के जाती है, तो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। सही है, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, यहाँ से भी सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। और तीसरी ब्रांच क्या है हमारी,
प्यूडेंटल रीजन के अंदर जा रही है तो सुपरफिशियल प्यूडेंटल आर्टरी, बट ये क्या करती है थोड़ी बाहर से जाती है तो सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। सही हो गया। सुपरफिशियल हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की ब्लड सप्लाई के अंदर कहा कि 3 सुपरफिशियल हैं 6 डीप हैं। 3 सुपरफिशियल हमारी कहाँ से निकल रही हैं, फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस तो हैं बट क्या हुआ, ये क्या इनका नाम क्या क्या है, ये इनके नाम इनकी रीजन्स के हिसाब से हैं। एक जो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन को पॉइंट आउट कर रही है तो वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक घूम के इलियक रीजन के अंदर जा रही है तो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, और एक बाहर से जाती है प्यूडेंटल रीजन के अंदर जो कि हमारा हो जाएगा सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। सही हो गया, हमारा सुपरफिशियल आर्टरीज कंप्लीट। अब हम डीप आर्टरीज को देखते हैं। डीप आर्टरीज को देखने के लिए थोड़ा हम डिफरेंट कलर यूज़ कर दें। सही, डीप आर्टरीज के अंदर क्या है, अब देखो हमने एक्सटर्नल इलियक याद है, ये कॉमन इलियक इंटरनल इलियक बना रही थी और एक एक्सटर्नल इलियक बना रही थी। सही है, अब ये जो एक्सटर्नल इलियक है ना, ये 2 ब्रांचेस देगी, 6 है ना तो 2 करके ब्रांचेस होंगी, और एक नीचे से एपिगैस्ट्रिक की तरफ जाती है, एक सुपरफिशियली एपिगैस्ट्रिक की तरफ जाती है, एक नीचे से एपिगैस्ट्रिक की तरफ जाती है। तो नाम से अब दिमाग में आपके नाम आ रहा होगा कि क्या होगा इसका, बट अभी हम देखते हैं। सही है, ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। उसके बाद 2 हमारे पास कौन सी निकलती हैं, हमारी एब्डोमिनल, ये जो अयोटा डिसेंडिंग अयोटा है ना, वहाँ से क्या कुछ थोरेसिक रीजन से निकलेंगी ब्रांचेस, कुछ लंबर रीजन से ब्रांचेस निकलेंगी। हमारे पास एरियाज है ना, सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन, एपिगैस लंबर रीजन। सही, तो अयोटा निकलते जैसे जैसे नीचे जा रहा होता है ना तो साइड में ना लेटरल ब्रांचेस दे रहा होता है। थोरेक्स के अंदर ये कौन सी ब्रांचेस दे रहा होता है, और फिर लंबर के अंदर ये ब्रांचेस दे रहा होता है। सही, तो ये बेसिकली ये एक ब्रांच है, ये एक है और ये दूसरी है। हमने 2 में डिवाइड किया है ना, ग्रीन वाली 2 ब्रांचेस, ब्लू वाली 2 ब्रांचेस। अब आखिरी आते हैं सब क्लेवियन, मैंने ऊपर सब क्लेवियन भी बताया था तो किसी काम के लिए बताया गया है ना। सब क्लेवियन डिवाइड होती है फर्दर, एक ब्रांच देती है कौन सी, इंटरनल थोरेसिक, थोरेक्स के अंदर ही एक ब्रांच देती है। सही, वो वाली, अब ये ब्रांच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अब फर्दर 2 और ब्रांचेस देगी। सही, तो ये क्या करती है, एक ब्रांच देगी हमारे पास, इसकी टर्मिनल ब्रांच होती है एक, मतलब ये खुद भी एंडिंग ब्रांच है तो ये इसकी टर्मिनल ब्रांच, और एक अगेन हमारे इस एरिया के अंदर जा रही है। नाम समझ आ गया होगा कौन सा एरिया होगा, इसकी एपिगैस्ट्रिक आर्टरी टाइप होगी इसकी नाम। सही, अब 1 बाय 1 देखते हैं। हमने क्या कहा, अच्छा अभी तक क्या कहा, सुपरफिशियल हमने कंप्लीट कर लिया था, अब डीप को देख रहे हैं। डीप को हमने 2 के अंदर डिवाइड किया, एक आर्टरी 2 ब्रांचेस निकालेगी, दूसरी आर्टरी 2 ब्रांचेस निकालेगी, तीसरी आर्टरी 2 ब्रांचेस निकालेगी। सही है, सबसे ईजीएस्ट से शुरू करते हैं जो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, सही है, ये वाली एक्सटर्नल इलियक आर्टरी डिवाइड होती है किस किस के अंदर, एक इस वाले रीजन के अंदर दे रही है ब्रांच। ये कौन सा रीजन था, इलियक रीजन। सही है, हमने सुपरफिशियल आर्टरीज के अंदर क्या पढ़ा था, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। अब क्या पढ़ेंगे, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। एक सुपरफिशियली घूम के जा रही थी, अब ये वाली डीपली घूम के जा रही है तो डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। अब ये वाली देखो, ये क्या थी हमारी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये वाली हमारी डीप एपिगैस्ट्रिक आर्टरी नहीं है, थोड़ा नीचे से निकल रही है। सही है, तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सही है, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सही है, अब अयोटा पे आते हैं। अयोटा को मैंने क्या कहा कि कुछ ब्रांचेस देती है ये थोरेक्स के अंदर, कुछ ब्रांचेस देती है ये हमारी लंबर रीजन के अंदर। लंबर रीजन के अंदर क्या, अच्छा अब ये क्या होता है बेसिकली, हर हमारी जो वर्टिब्रा है ना, हमने वर्टिब्रा के हिसाब से एरियाज को डिवाइड किया है। थोरेसिक रीजन थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर, और मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा, और फिर लंबर रीजन के अंदर लंबर वर्टिब्रा। हर वर्टिब्रा की लेवल के ऊपर ये ना अपनी अपनी लेटरल ब्रांचेस देते हैं। क्या मतलब, अब जब निकल रहा होगा तो ये L1 ब्रांच देगा, फिर L2 ब्रांच देगा, L3 ब्रांच देगा, L4 ब्रांच देगा। सही है, यही काम ये थोरेसिक के अंदर भी कर रहा होता है। क्या ये देता है हमारी थोरेक्स के अंदर बेसिकली होता है रिब्स के हिसाब से हम देते हैं, तो सब कॉस्टल या इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो फर्स्ट इंटरकोस्टल आर्टरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके इंटरकोस्टल आर्टरीज देते हैं, और उनकी भी ब्रांचेस हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती हैं। क्या मैंने कहा, हमने एक्सटर्नल सुपरफिशियल किया, फिर डीप के अंदर एक्सटर्नल इलियक की 2 ब्रांचेस की। अब हम डीप के अंदर अयोटा की 2 ब्रांचेस करें, और 2 ब्रांचेस कैसे हैं, अयोटा कहाँ से निकलेगी, थोरेक्स से निकलेगी, लंबर से निकलेगी। सही है, तो थोरेक्स के अंदर जब ये लेटरल ब्रांचेस देगी तो ये रिब्स के हिसाब से देगी सब कॉस्टल ब्रांचेस। फिर लंबर के अंदर आएंगे तो लंबर के अंदर ये कौन सी ब्रांचेस देगी, लंबर रीजन के हिसाब से लंबर ब्रांचेस देगी। तो 2 ब्रांचेस इसकी होगी, पहली कौन सी, सब कॉस्टल ब्रांचेस, दूसरी कौन सी, लंबर ब्रांचेस। सही, अब फाइनल आते हैं तीसरे के ऊपर। हमारे हार्ट से आर्च ऑफ अयोटा निकल रहा है, जिससे हमारा सब क्लेवियन आर्टरी निकल रही थी। सही, सब क्लेवियन आर्टरी हमारी जो हार्ट से निकल रही थी वो एक ब्रांच देती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। बेसिकली हमारा हार्ट किसके अंदर है, थोरेक्स के अंदर है, तो थोरेक्स के अंदर इंटरनल भी एक ब्रांच देती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जाते जाते एंड में ना ख़त्म हो जाती है, अपनी टर्मिनल ब्रांच देती है। टर्मिनल ब्रांच से पहले वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये मेरा जो हमने हाईलाइट किया हुआ है पीछे, वो कौन सा था, हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन था। हमने एपिगैस्ट्रिक रीजन की कौन सी आर्टरीज पढ़ी हैं, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक पढ़ी है तो कोई सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक भी होगी, हाँ, और ये वही सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, जो कि हमारी सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है।
सही है। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और ब्रांचेस भी देती है और एंड में जाके ये खत्म हो जाती है, और किसमें खत्म होती है, फाइनल आर्टरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं, ये बस याद हमें रखना है, मस्क्यूलो फ्रेनिक आर्टरी। सही है। हमने अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा हमने इंपॉर्टेंट का तो कवर कर दिया, बट हमने कोई नया नाम नहीं पढ़ा। हमने जो ऊपर रीजन्स पढ़े थे उसके हिसाब से देखा, और फिर जो हमने लंबर और थोरेसिक रीजन हमें पता है उसके हिसाब से हमने पूरा देखा, और इसी के हिसाब से हमारे पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कंप्लीट हो गया। चलिए इसको एक दफ़ा सही से अब जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा, 3 सुपरफिशियल 6 डीप। 3 सुपरफिशियल किसकी ब्रांचेस हैं, फीमोरल की ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, ये वाली हमारी निकलेगी कहाँ से, घूम के निकलेगी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। फिर ये एपिगैस्ट्रिक को पॉइंट कर रही होती है, तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। एक हमारी बाहर से प्यूडेंटल एरिया के अंदर जा रही होती है, तो सुपरफिशियल प्यूडेंटल आर्टरी। सही। फिर डीप के अंदर आते हैं। डीप के अंदर क्या है, हमारी जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है, 2 रीजन आर्टरीज देती है, कौन सी, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब इसके बाद हमारा आयोटा आता है। आयोटा 2 रीजन से निकलते हैं, एक थोरेसिक रीजन से निकलता है, एक एब्डोमिनल रीजन के गुजरते हैं। थोरेसिक रीजन के अंदर वो कौन सी ब्रांचेस देता है, हमारी रिब्स के हिसाब से ब्रांचेस देते हैं 12 ब्रांचेस, जिनको हम सब कॉस्टल ब्रांचेस कहते हैं। फिर जब लंबर रीजन में आते हैं तो वो कौन से देता है, लंबर ब्रांचेस देता है, L1 L2 L3 L4 L5। सही। तो ये होगी, और ये ब्रांचेस भी आगे आके हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती हैं। और फाइनली हमारी क्या है, सब क्लेविन आर्टरी। सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि एक ब्रांच देती है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्या मतलब, हमने सॉरी ये वाली होगी हमारी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। हमने कौन कौन सी पढ़ी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी थी, जो कि फीमोरल आर्टरी की ब्रांच थी। हमने दूसरी कौन सी सुपरफिशियल हमने एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी, हमने पढ़ी थी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। वो किसकी ब्रांच थी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच थी। और अब हमने पढ़ी है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांच है, हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है। और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमारी एंड होती है किसके अंदर, टर्मिनेट होती है मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी के अंदर। सही हो गया। ब्लड सप्लाई हमारा इतना ही था, एक दफ़ा इसको देख लो, वही बातें हैं सारी हम कर चुके हैं। सही है। अब हमारे देखते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज भी सिमिलर है किसके, हमारे ब्लड सप्लाई के सिमिलर है। क्या मतलब, हमने क्या किया था, हमने क्या था 6 सुपरफिशियल और 6 डीप, और हमारी क्या 3 सुपरफिशियल। डीप आर्टरीज हमारे हैं सिमिलर टू सप्लाई। क्या मतलब, जो हमारी सप्लाई थी उसी के सिमिलरली हमारी क्या होगी, इसकी वो हमारी वीनस ड्रेनेज होगी। क्या मतलब, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी तो हमारे पास एक सुपरफिशियल और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी, तो अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन होगी। फिर मस्क्यूलोफ्रेनिक वेन, इंटरकोस्टल वेन, सॉरी इंटरकोस्टल वेन, लंबर वेन, डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, और फिर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। ठीक डीप हमारा मुश्किल नहीं, सुपरफिशियल का थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, हमने एपिगैस्ट्रिक रीजन और इलियक रीजन का तो काम देख लिया था आर्टरीज बताने के लिए। अब हम देखते हैं अम्बेलिकल रीजन। अम्बेलिकल रीजन क्या करते हैं, अम्बेलिकल रीजन हमारा पेट है ना, तो पेट के बिल्कुल मतलब अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टमक, और स्टमक के पीछे हमारा होता है पेंक्रियास। अब ये सब बताने का क्या मकसद है, पेंक्रियास के पीछे, अच्छा अम्बेलिकल के मतलब अम्बेलिकल एरिया, तो उसकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके फिर पीछे हमारे पास क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल के पीछे हमारे पास होगा स्टमक वगैरह जो, या फिर ऑर्गन्स, और उनके पीछे होगा हमारा पेंक्रियास, और पेंक्रियास के पीछे हमारी आर्टरी, एक वेन बन रही होती है, कौन सी, जो कि लिवर को सप्लाई करती है। अब लिवर को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, हेपेटिक पोर्टल वेन। सही है। तो एक वेन बन रही होती है हमारी लिवर के पीछे, 2 वेन्स के अम्बेलिकल के पीछे ऑलमोस्ट होती है, एग्जैक्टली अम्बेलिकल नहीं होता, बट हम समझने के लिए करें। सही है। तो अम्बेलिकल के पीछे एक करीब में एक वेन बन रही होगी, कौन सी होगी, पोर्टल वेन बनेगी। सही है, इतना याद हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं। सही, इसके अंदर ये देखो, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन किसके अंदर ड्रेन हो रही है, फीमोरल आर्टरी। सेम टू सेम ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ की, किसकी ब्रांच थी, फीमोरल आर्टरी की ब्रांच थी। अब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन क्या होगी, फीमोरल आर्टरी के अंदर ड्रेन होगी। सही है। हमें ये दो याद, हमें इन दोनों को देखना है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। अम्बेलिकल और पोर्टल वेन समझ आ गई, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है पोर्टल वेन। सही है। बीच वाले एरिया को कौन ड्रेन करेगा, हमारा अम्बेलिकल ड्रेन कर रहे हैं ना। ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया को किसने ड्रेन किया, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन हमारी, जो कि फीमोरल वेन के अंदर ड्रेन होगी, वो इस एरिया को ड्रेन करी होगी। सही है। अब इस वाले एरिया को देखो, ब्लू वाले एरिया को, क्या मतलब, इन सब की तरफ से जो वेन आ रही होगी वो कहाँ जाती है, अम्बेलिकल रीजन के ऊपर। सही है। और वहाँ से क्या हो रही होगी, हमारी अम्बेलिकल रीजन से किसके अंदर जा रही होगी, हमारी पोर्टल वेन के अंदर जा रही होगी। ये बस समझाने के लिए ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए। देखो, पैरा अम्बेलिकल वेन्स, जो सारी अम्बेलिकल रीजन से वेन्स आएंगी वो किसके अंदर ड्रेन होगी, पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन होगी। सही है। अब बचा कौन सा हमारा, ये थोड़ा ऊपर का एरिया एब्डोमेन का। सही, ये भी एब्डोमेन डायग्राम स्कीमेटिक है, हम समझने के लिए करें। अब ऊपर का एरिया हमारा बचा क्या, हमारा एब्डोमेन का, जो कि ड्रेन करना है हमें। अब एब्डोमेन को ड्रेन करने के लिए क्या होगा, इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास हार्ट है। सही है। साइड पे लंग्स है, बचेगी थोड़ी जगह, जो कि लिटरली एक वेन निकलेगी उसको, मतलब बिल्कुल अब ये हमारा एरिया भरा हुआ है, तो इस वजह से ना साइड से इसको जगह मिलेगी, लिटरली थोरैक्स से निकलेगी। और क्योंकि अब सबसे एरिया नियरेस्ट इसके कौन सा आ रहा है, हमारा इसके सबसे क्लोजेस्ट एरिया है हमारा एक्जिला, तो ये ड्रेन किसके अंदर करती है, एक्जिलरी
वेन के अंदर ड्रेन करती है, सही है। यहाँ से एक्सिलरी वेन निकल रही है तो ये एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन कर देगी। अब नाम को समझो, थोरैक्स के अंदर निकल रही है, एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन हो रही है, क्योंकि एक्सिला सबसे क्लोजेस्ट है इसके। अब थोरैक्स के अंदर में हमने क्या कहा कि साइड साइड से होकर निकल रही है, लेटरली निकल रही है। तो लेटरल थोरैसिक वेन जो है हमारी अपर क्वाड्रेंट को करेगी ड्रेन, और किसके अंदर ड्रेन करेगी? एक्सिला के अंदर, एक्सिलरी आर्टरी के अंदर ड्रेन करेगी। हमने डीप में पढ़ लिए 6 जो कि बिल्कुल थे सिमिलर थे, किसके? आर्टरीज के सिमिलर थे। फिर सुपरफिशियल के 3 में से एक हमारा आर्टरी के सिमिलर था, कौन सा? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, जो कि किसके अंदर ड्रेन हो रही थी? हमारी फीमोरल आर्टरी के अंदर, फीमोरल वेन के अंदर ड्रेन हो रही थी। फिर हमने पढ़ा पैरा अम्बेलिकल वेन्स, जो कि किसके अंदर ड्रेन हो रही हैं? हमारी पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो रही है। और लास्ट पे हमने पढ़ा कि जो अपर एरिया ऑफ एब्डोमेन है, अपर एब्डोमिनल कैविटी है, उसको कौन ड्रेन करेगा? लेटरल थोरैसिक वेन, जो कि बिकॉज क्लोजर टू एक्सिला है तो ये एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन होगी। वेन पढ़ ली, उनका ड्रेनेज पढ़ लिया, फिर इस ड्रेनेज देखा। अच्छा, नर्व सप्लाई, ये छोटी हेडिंग है। नर्व सप्लाई क्या होगा? T7 से L1 तक इसको नर्व सप्लाई मिलेगी, सही है।